चांद की सतह पर जंग। क्या चांद पर भी जंग होगा? अरे भाई, जंग नहीं, युद्ध नहीं होगा। चांद की सतह पर आयरन का ऑक्सीडाइज्ड होना पाया गया है। जंग जंग रस्टिंग जिसे कहते हैं ना, वही जंग। क्या? What? Rusting on the surface of moon? How is it possible? How is it possible? Don't be silly. It's a truth, my dear viewers. It's a truth. I too surprised when I read this article. And I was just amazed after reading this kind of article. And then I decided to make a video for you all, my dear viewers. It's a fact. First, try to understand about the oxidation of iron. Just I'm going to discuss about the factors which are responsible for the oxidation of iron. The very first one, water, air. Collectively you can say that humidity. And the second, which is most important, less number of electron on the surface. Less number of electron. तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जो फैक्टर्स हैं वहाँ पर हवा का होना आवश्यक है, साथ साथ पानी का होना आवश्यक है, जिसे आप कलेक्टिवली कह सकते हैं, संयुक्त रूप से कह सकते हैं कि नमी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जहाँ पर रस्टिंग का होना है वहाँ पर उस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या का कम होना भी ज़रूरी है। जब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या कम नहीं होगी तब तक रस्टिंग जो है, आयरन का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। चांद पे ना हवा है न पानी, फिर भी चांद को लग रहा है जंग। चांद की सतह पर ऑक्सीडाइज्ड आयरन के अंश हेमाटाइट नजर आए हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीडाइज्ड आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या चांद को जंग लग रहा है? चांद की सतह पर ऑक्सीडाइज्ड आयरन के अंश हेमाटाइट नजर आए हैं। हां, ये वैज्ञानिकों के लिए भी चौंकाने वाला फैक्ट है। तो जो रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की रही, उसमें ये साफ रूप से कहा गया कि भारतीय चंद्रयान-1 के ऑर्बिटर के द्वारा जो तस्वीर ली गई है उसके मुताबिक ये शोध की गई, इस पर रिसर्च किया गया और पाया गया कि चंद्रमा की सतह पर हेमाटाइट का निर्माण होना आरंभ हो चुका है। और ऐसी घटना को देखने के बाद वैज्ञानिक भी हतप्रभ हैं, आश्चर्यजनक हैं कि कैसे ये संभव हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में प्लैनेटरी साइंस की विशेषज्ञ सुआई ली का कहना है कि चांद की सतह पर हेमाटाइट बनना भी आश्चर्यजनक है। अब सुआई ली ने इसे आश्चर्यजनक कहा, उसके पीछे उन्होंने यह भी कहा क्योंकि चंद्रमा जो है लगातार सूर्य की सोलर विंड्स को झेलता है, और जब चंद्रमा सोलर विंड्स को झेलता है तो उन सोलर विंड्स के माध्यम से जो हाइड्रोजन के एटम चंद्रमा के सतह पर आते हैं तो वो ढेर सारे, काफी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स को भी छोड़ते हैं। जबकि आयरन की ऑक्सीडेशन, जो कि मैंने पहले ही कहा कि आयरन की ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का कम होना अति आवश्यक है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो आयरन का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। चांद पर अब गौर करने वाली बात है कि चांद पर यानी चंद्रमा के किस हिस्से पर हेमाटाइट का निर्माण होना शुरू हुआ। तो चंद्रमा का वह हिस्सा जो पृथ्वी से नजदीक है वहां पर हेमाटाइट का निर्माण होना संभव हुआ। वैज्ञानिक के मुताबिक इस बदलाव के कारण हो सकते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से जो कारण बतलाए हैं
वैज्ञानिक के मुताबिक इस बदलाव के कारण है चांद पर हेमाटाइट के चिन्ह ज्यादातर वहीं मिले हैं जहां पहले बर्फ के भंडार थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि उल्का पिंडों के टकराने के कारण चांद की सतह पिघली, यानी वो बर्फ पिघला, सतह नहीं। सतह पे जहां पर बर्फ थी, बर्फ के भंडार थे, वहां पर जब उल्का पिंड टकराए, उस टकराव के वजह से वहां पर का जो बर्फ है वो पिघला और पिघलकर वो सतह पर आ गई। सूक्ष्म पानी के कण वहां पैदा हुई। अब जो उस सतह जहां पर पहले बर्फ के भंडार थे, तो उन बर्फों के पिघलने के वजह से सूक्ष्म पानी के कण वहां पर मौजूद हुए। अध्ययन से यह भी साबित हो चुका है कि पृथ्वी के वायुमंडल की ऑक्सीजन सोलर विंड्स के साथ चांद तक जाती है। तो ये भी रिसर्च का हिस्सा था। इसके पहले यह रिसर्च किया जा चुका था कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो सोलर विंड के माध्यम से ऑक्सीजन को भी वहां चंद्रमा की सतह पर ले जाता है। इससे चांद की सतह पर ऑक्सीजन के कण पहुंचने से ऑक्सीडेशन हो सकता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चांद तक सोलर विंड नहीं पहुंच पाते। ये भी याद रखिएगा कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सोलर विंड चूंकि सूर्य से निकलता है, तो पृथ्वी के बीच में आ जाने के वजह से सोलर विंड जो है चंद्रमा की सतह पर नहीं पहुंचती है। ऐसे में हाइड्रोजन की बमबारी जो है, चूंकि हाइड्रोजन से क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो बमबारी हो रहा है उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या सतह पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो फिर आयरन का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। लेकिन चूंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जा रही है, तो उस बीच सोलर विंड जो है हाइड्रोजन की बमबारी नहीं कर पाता है। तो इन वजह से, इन कारणों से चंद्रमा की सतह पर आयरन का ऑक्सीडेशन संभव हुआ है।